ज्ञान पर चल रही थी और चर्चा ये भी हुई कि ज्ञान क्या है, कहाँ रहता है। आपको पता है ज्ञान कहाँ रहता है? ज्ञान कहाँ रहता है? शास्त्रों में कहाँ है? ज्ञान आत्मा में है। ठीक है, अब आत्मा ज्ञान है, ज्ञान आत्मा है। ज्ञान के बिना आत्मा नहीं और आत्मा के बिना ज्ञान नहीं। तो ज्ञान क्या है? आत्मा को कैसे समझें? ज्ञान को समझेंगे तो आत्मा समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे अग्नि है, अग्नि में तपिश है, गर्मी है, उष्णता है। अब हमें अग्नि के विषय में समझाना है तो कैसे समझाओगे? अग्नि कैसी होती है? उष्ण होती है। कैसे समझाओगे? अग्नि उष्ण होती है। अब अग्नि उष्ण तो होती है, मगर उष्णता के बिना हो सकती है क्या? अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्म। ठीक है, अब अग्नि यानी गर्म, अग्नि यानी तपिश, अग्नि यानी उष्णता। लक्षण बता रहे। अग्नि का कलर कौन सा होता है? पीला भी होता है, उसकी लौ जैसी निकलती है उसके हिसाब से उसका कलर हो जाता है। कभी नीली दिखती है, कभी लाल दिखती है, कभी पीली दिखती है। ऐसे सूरज है, सर्दियों में बड़ा लाल लाल नजर आता है, गर्मियों में पीला नजर आता है, और जब जून का महीना आता है तो क्रीम कलर का नजर आता है। प्रचंड सूर्य का कलर फीका हो जाता है। आप ये देखो, जब ठंड है तो सूर्य लाल रंग का, और जब तेज गर्मी आई तो उसका कलर डाउन हो गया। दिखने में वहां क्या है, उसमें अंतर नहीं पड़ता, हमारे दिखने में अंतर पड़ता है, क्योंकि कितना दूर चला गया। जितना दूर जाएगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, जितना पास रहेगा तो कैसा होगा। तो ऐसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना। जानना यानी ज्ञान, देखना यानी दर्शन। जानना यानी ज्ञान और देखना यानी दर्शन। ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान है। आत्मा को समझने के लिए किसको समझना पड़ेगा? ज्ञान को समझना पड़ेगा। आत्मा का ध्यान करने के लिए किसका ध्यान करना पड़ेगा? ज्ञान का ध्यान करना पड़ेगा। आत्मा कोई अलग चीज तो है नहीं। आत्मा और ज्ञान गुण से ही गुणी को समझ सकते हैं। जब तक गुण नहीं देखेंगे तो गुणी समझ में आने वाला नहीं है। तो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब ज्ञान का ध्यान कर रहे हैं। ज्ञान में हो, चिंतन में हो, मनन में हो, समझना आत्मा के ध्यान में है। अब हम आपसे कहें आत्मा का ध्यान करना चाहिए, कैसे करोगे? अब आत्मा को जानते नहीं। आत्मा को जानने के लिए उसके लक्षणों को जानना पड़ेगा, उसके स्वभाव को जानना पड़ेगा, है ना। उसके जो और भी चीजें हैं, जो भी गुण हैं उनके, उसको जानना पड़ेगा। तो गुणों का ध्यान करने से गुणी का ध्यान हो जाता है। ज्ञान का ध्यान करने से आत्मा का ध्यान हो जाता है। चर्चा ये चल रही थी कि स्वर्ग में 16 स्वर्ग हैं, उसके बाद 9 गर्वेग के 9 विमान, फिर 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, और उसके ऊपर सर्वार सिद्धि का विमान है। और यहाँ पर जो देव रहते हैं, तो सर्वार सिद्धि में 1 भवातारी देव रहते हैं। उसके नीचे वाले विमानों में कोई 2 भवातारी, कोई 3 भवातारी देव रहते हैं। और वे सारे अहमिंद्र होते हैं। क्या होते हैं? अहमिंद्र। अहमिंद्र का क्या मतलब होता है? नीचे वाले स्वर्गों के देव को इंद्र, जो वहाँ की व्यवस्था है, इंद्र जैसे यहाँ हमारे भारत में व्यवस्था है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और उसके बाद जो भी हमें यहाँ भारतवर्ष की शासन व्यवस्था को साथ चलाने के लिए जो भी कर रखी, वही व्यवस्था स्वर्गों में है। उससे अलग कोई व्यवस्था नहीं है। स्वधर्मेंद्र वहाँ का राजा है। अपने अपने स्वर्गों के अपने अपने राजा इंद्र होते हैं, फिर उनके मंत्री भी हैं, फिर उनके पुरोहित भी हैं, फिर उनके पारिषद भी हैं। आप तत्वार सूत्र पढ़ो,
तत्वासूत के चौथे अध्याय में पूरी व्यवस्था मिल जाएगी स्वर्गों की। नरक जानना है तो तत्वासूत का 3रा अध्याय पढ़ लो कि नरक में क्या है, कैसा है, और ये मध्यलोक में क्या है, कौन कहाँ रहता है। भगवान ने अपने केवल ज्ञान से सब कुछ जान करके हमें बता दिया है। और स्वर्ग में क्या है, क्या व्यवस्था है, कितनी आयु है, क्या सुख है, ऊपर ऊपर में कितना सुख है, नीचे नीचे में कितना सुख है, सारी चीजों की व्यवस्था बताई हुई 4 अध्याय में। 5वें अध्याय में अजीव द्रव्य का वर्णन किया है, पुद्गल का वर्णन किया, अणु और परमाणु जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिस अणु और परमाणु की व्याख्या वैज्ञानिकों ने अभी 1808 में करी थी, उस परमाणु की व्याख्या 2500 साल पहले भगवान महावीर ने कर दी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे भारतवर्ष को बहुत लूटा गया है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, पन्ना, माणिक, उसके साथ हमारे यहाँ के शास्त्रों को भी ले गए हैं। और जो इन्होंने अणु और परमाणु की खोज करी है वो इसी 5वें अध्याय से करी है। एक एक अणु और परमाणु की व्याख्या पढ़ो आप, कैसे स्कंद बनता है, कैसे अणु बनता है, कैसे पुद्गल जुड़ता है, कैसे टूटता है तो क्या होता है, जुड़ता है तो क्या होता है। एक एक चीज की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से की गई है। तो जो स्वर्गों के इंद्र होते हैं, तो इंद्र यानी इंद्र का मतलब राजा, इंद्र का मतलब राजा, ठीक है। एक स्वर्ग में एक इंद्र अपनी व्यवस्था चला रहा है, लेकिन जो ऊपर के स्वर्ग हैं, विमान हैं, उनमें इंद्र नहीं, अहम इंद्र हैं। वहां सारे इंद्र हैं। अहम अहम इंद्र, अहमिंद्र, इसका संधि विच्छेद करो, अहमिंद्र, अहम इंद्र, मैं भी इंद्र हूं, तुम भी इंद्र हो, ये भी इंद्र है, वहां इंद्र ही इंद्र रहते हैं। अच्छा, इंद्र का मतलब क्या हुआ? मैंने बताया ना, राजा। राजा का मतलब क्या हुआ? आज्ञा देने वाला। राजा किसी की आज्ञा मानता नहीं है और सब उसकी आज्ञा मानते हैं, ऐसा है ना। राजा का मतलब तो यही हुआ। तो वहां कोई किसी की आज्ञा नहीं। अब वहां कौन जाता? मैंने कल बताया था, जितने मुनिराज हैं, जब वो कठोर तप करते हैं, कठोर साधना करते हैं, कर्मों का क्षय करते हैं और मोक्ष जाने में अभी देर है उनको, तो ऐसे जीव फिर वो ऐसे विमानों में जाते हैं। और वहां जहां जंगल में रहकर जिन्होंने अपनी सारी अपेक्षाएं छोड़ दी है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, यहां तक कि शरीर से भी कोई अपेक्षा नहीं कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, शरीर के सुख की वांछा नहीं। जिसने शरीर से अपेक्षा छोड़ दी है, जिसने शरीर के सुख की वांछा छोड़ दी है, वो दूसरों से सुख क्यों मांगेगा? और ऐसे अपेक्षा रहित होकर के जो सदा निरंतर, निरंतर का मतलब लगातार, लगातार आत्मा का ध्यान करते हैं, लगातार तपस्या करते हैं, व्रत उपवास में लीन रहते हैं, स्वाध्याय में लीन रहते हैं। 4-4 महीने, चतुर्मास के जो 4 महीने होते हैं ना, किसी पेड़ के नीचे खड़े हुए, चतुर्मास के मंत्र पढ़े, जो स्थापना का मंत्र होता है उसकी क्रिया करी और ध्यान में खड़े हो गए। अब कब उठेंगे? जब 4 महीने पूरे हो जाएंगे। 4 महीने लगातार बिल्कुल बिल्कुल जैसे खड़े हैं 4 महीने वैसे ही खड़े रहेंगे और उनका ध्यान चलता रहेगा। ऐसे मुनिराज जो तपस्या करते हैं और उनकी निर्विकल्प तपस्या होती है। कैसी तपस्या होती है? तपस्या का मतलब, निर्विकल्प का मतलब है आत्मा के अलावा, ज्ञान के अलावा कोई और चीज याद आए ना संसार की, और उसमें शरीर भी। क्या मेरे पैर दुख गए, मेरा सिर दुख गया, मेरा ये हो गया, ये भी याद ना आए। ऐसी निर्विकल्प, निर्विकल्प का मतलब होता है संसार की चिंताओं से रहित होकर तपस्या करना। ऐसी तपस्या करने वाले मुनिराज जब अंतिम समाधि करते हैं तो फिर वो ऐसे विमानों में जाके जन्म लेते हैं जहां पर सारे इंद्र होते हैं। अब सारे इंद्र हैं, अब सारे मुनिराज बनके इतने ऊपर पहुंचे हैं,
तो जब उनने यहाँ के जो संस्कार हैं, अपेक्षा रहित जीवन, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, वो संस्कार उनके वहां भी चले गए। क्योंकि दो इंद्र एक साथ रहें ये बड़ा मुश्किल है, दो नेता एक साथ का रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वहां सारे इंद्र हैं और वहां लड़ाई है नहीं, झगड़े है नहीं, आपस में बैठ के स्वाध्याय की चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं। वहां रह करके उन्हें स्वाध्याय और ज्ञान की चर्चा के अलावा कोई और उनका काम है नहीं। खाना नहीं, पीना नहीं, घूमना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, शरीर में बीमारी नहीं, रोग नहीं, किसी की चिंता नहीं, किसी का विकल्प नहीं। अब बचा क्या उनके लिए? भाई नीचे नीचे के जो स्वर्गों के देव हैं वो तो धरती पर भी आ जाते हैं, सुमेरु पर्वत की वंदना भी कर लेते हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना भी कर लेते हैं, और क्रीड़ा भी कर लेते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, सुखी भी हो जाते हैं। वो अपने हिसाब से चलते ज्ञान वाले देव। लेकिन जो ऊपर वाले देव होते हैं, वो ऊपर वाले देव तो केवल 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 33 सागर तक ज्ञान की चर्चा करते हैं। और सुख कहाँ है? ज्ञान में। सुख कहाँ है? ज्ञान में। वहां सारे अहम इंद्र है। कौन है? सारे के सारे इंद्र हैं, देव वहां कोई नहीं है, सारे राजा है। और जब यहाँ के संस्कार वहां गए तो वहां आपस में, जब यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं किया तो वहां क्या करेंगे? वहां भी बड़ी शांति से बैठकर स्वाध्याय की चर्चा आदि करते रहते हैं। अब लो मनुष्य की बात, इंद्रियां। इंद्रियां शब्द तो सुना होगा आपने, अरे बोलिए ना, सुना है? कितनी होती हैं? 5 होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? स्पर्शन, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ठीक है। 5 इंद्रियां हो गई। इंद्रिय शब्द कैसे बना? इंद्र शब्द से इंद्री बना है। इंद्र शब्द से इंद्री बना है। जैसे इंद्र किसी की बात नहीं मानता है, ऐसे इंद्रियां एक दूसरे की बात नहीं मानती हैं। मान लो कान खराब हो जाए और कान कहे आंख से, भाई मैं खराब हो गया हूं, अब तू सुन ले, तो आंख सुनेगी क्या? भाई कान का काम आंख करेगी क्या? नहीं करेगी। आंख का काम आंख करेगा। यदि नाक खराब हो जाए, और नाक पास पास में रहना, पड़ोसी के काम तो आता है ना। अरे बोलिए ना, पड़ोसी के काम तो आता है ना। ये सारी पड़ोसी तो हैं आसपास में। ऐसे नहीं कि आंख यहाँ लगा दी, कान यहाँ लगा दिए और मुंह यहाँ लगा दिया और एक पीछे लगा दिया, ऐसा नहीं है। बड़े व्यवस्थित शरीर बनाया गया है। शरीर की रचना बड़ी व्यवस्थित तरीके से की गई है। जितनी उत्तम चीजें थी, जितनी आवश्यक चीजें थी, जिनके बिना काम नहीं चल सकता है, ऐसी चीजों को उत्तम अंग, इसको कहते हैं उत्तम अंग। सिर को क्या बोलते हैं? उत्तमांग। गंधोदक कहाँ लगाया जाता है? उत्तमांग में लगाया जाता है। सारी की सारी इंद्रियां व्यवस्थित सेट करी है। आंख कहाँ होनी चाहिए, कान कहाँ होनी चाहिए। यदि ये काम मनुष्य के हाथ में छोड़ देते तो भाई चल तू अपने हिसाब से बना ले शरीर अपना, वो क्या करता? उसका तो सेट ही नहीं होता कि आंख कभी पीछे लगाता कि पीछे का देख लूं, कभी इधर लगाता कि ऊपर का देख लूं, कभी कान को कहीं और लगाता। ये तो बड़ा अच्छा है कि बहुत सारी चीजें मनुष्यों के हाथ में है ही नहीं है। और बहुत सारी तो क्या, एक भाव बनाने के अलावा मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। वो केवल भाव बनाता है, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं। होना और नहीं होना। भाई मैं जयपुर से, जहाजपुर से चली, कहाँ जाने के लिए पहुंच पाई? अरे बोलिए ना, नहीं पहुंच पाई ना, अभी तक तो नहीं पहुंची ना। हम केवल डेट निकाल सकते हैं, हम केवल पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन होना और नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है। हम मेहनत पूरी करें, लगन पूरी रखें, प्रयास पूरा करें, पुरुषार्थ पूरा करें, लेकिन होना और नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है।
वो तो मैंने अपना इसमें विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे पता चला कि शिखर जी में पद्म प्रभु भगवान और मुनि सुब्रतनाथ भगवान की टोंक आजू बाजू है, पास पास में है। हाँ, पहले पद्म प्रभु की आती है, फिर मुनि सुब्रतनाथ भगवान की आती है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान ने मुझे पद्म प्रभु के पास भेजा था और मैं सोच रही थी कि मैं जयपुर जा रही। तो जिसका पुण्य होता है उसके साथ ही लक्ष्मी चली जाती है। जिसका चक्रवर्ती होता है, जब तक चक्रवर्ती होता है तो 6 खंड का राज बिल्कुल एक छत्र राज्य करता है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं आती है। और जैसे चक्रवर्ती जाता है तो 14 रत्न 9 निधियां सब प्रभावहीन हो जाती हैं। तो बात चल रही है सौधर्मेंद्र, माता पिता कुबेर इंद्र भगवान की सेवा करते हैं। और तो और मतलब मैंने जो महसूस किया है कि भगवान के अतिशय जन्म होते ही शुरू हो जाते हैं। जो उनको छूता है उनके शरीर में कभी रोग नहीं होता। जो उनको साक्षात देख लेता है, साक्षात भगवान को जो देख लेता है, उनको कभी आंखों की बीमारी नहीं होती है। जो भगवान की वाणी को कानों से सुन लेता है उसके कान कभी खराब नहीं होते हैं। उनके जीवन में कभी रोग शोक आदि व्याधि नहीं आती है। जब साक्षात भगवान होते हैं उनका अतिशय बरसता है लोगों पर। अभी तो हम उसका एक प्रतिरूप या कृत्रिम पंच कल्याणक कर रहे हैं प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए। जब इसमें इतना आनंद आता है, जब साक्षात भगवान होते होंगे तो उसमें कितना आनंद नहीं आता होगा। एक कृत्रिम पंच कल्याणक आदि करके प्रतिष्ठा के लिए, हालांकि कृत्रिम नहीं कह सकते, ये भी एक विधि है, पंच कल्याण की ये भी एक विधि है। तो इसमें जो पंच कल्याण की प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है वो भी भगवान के समान ही पूज्य होती है। जितनी पूजा हम साक्षात भगवान की करते हैं उतनी ही पूज्य हमारी ये प्रतिमा होती है। और जब तक इस प्रतिमा में हम साक्षात भगवान नहीं देखेंगे तब तक हमारा धर्म पूरा होने वाला नहीं है। श्रद्धा उस प्रतिमा में भगवान बना देती है। हमारी श्रद्धा उस प्रतिमा को भगवान बना देती है। तो बंधुओं, भगवान अभी नहीं है, लेकिन भावना भाव, अंदर में भावना भाव, हर क्षण भावना भाव। वो दिन कब आएगा जब साक्षात भगवान के दर्शन होंगे? वो दिन कब आएगा जब हम साक्षात प्रभु के चरणों में जाकर के बैठेंगे? वो दिन कब आएगा जब भगवान के वाणी हम साक्षात अपने कानों से सुनेंगे? ऐसी भावना निरंतर 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 भावना चाहिए, निरंतर भावना चाहिए। इससे क्या होगा? अब आप पूछोगे भावना से क्या होता है? भावना से ऐसे संस्कार आत्मा पर आएंगे, ऐसा पुण्य का बंध होगा, जहां चाह है वहां राह है। सुना है कि नहीं सुना है? नंदीश्वर द्वीप की जो कथा आती है उसमें बताया है कि एक राजा नंदीश्वर द्वीप जाना चाहता था, लेकिन वो मनुष्य था, सबने मना किया। बोले जब देवता जा सकते तो मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं भी विद्याधर हूँ, विमान में उड़ता हूँ, लेकिन वहां मनुष्य नहीं जा सकते 2.5 द्वीप से बाहर। वो नहीं माना, तीव्र भावना थी। वो गया दर्शन करने के लिए, उसका विमान मानुषोत्तर पर्वत से टकराया, उसकी मृत्यु हो गई। दर्शन की भावना से जा रहा था, मर कर के देव बना। क्या बना? देव बना। फिर गया वो नंदीश्वर द्वीप। भावना पूरी हुई कि नहीं हुई? जहां चाह है वहां राह है। और फिर नंदीश्वर द्वीप गया, वहां दर्शन किए, फिर लौट के अपने घर आया, महल में आया। पत्नी सम्यक दृष्टि थी, फिर उससे बोला मैं दर्शन कराया, रूप बदल के राजा का रूप बना लिया। तो बोले नहीं, यदि तुम मेरे पति हो तो नंदीश्वर द्वीप नहीं गए, और नंदीश्वर द्वीप गए हो तो तुम मेरे पति नहीं हो। फिर उस देवता ने अपना रूप बदला, बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी, लेकिन दर्शन में करके आ गया, दर्शन मेरे हो गए हैं। तो भावना ही भवनाशनी। जैन धर्म क्या कहता है? भावना भवनाशनी और भावना भववर्धिनी। भावना से भवों का नाश होता है और भावना से भवों का वर्धन होता है। जैसे भाव बनाओगे वैसे बन जाओगे। तुम्हें आगे क्या बनना है वैसे भाव बनाने शुरू कर दो।
कोई कहीं कोई बाधा नहीं है, आराम से बन जाओगे। कई जो लिखने वाले लेखक होते हैं ना, दार्शनिक आदि, वो भी यही कहते हैं, बोले जिस चीज की तुम्हें इच्छा हो, जो आज के मोटिवेटर हैं उस चीज की भावना भानी, बोले तुम्हें आईएएस बनना है, तुम अंदर से भावना भाव, खूब पढ़ो खूब लिखो और अंदर 24 घंटे भावना भाव, तुम जरूर बन जाओगे। ऐसा आपने सुना मोटिवेटर से? हैं? ऐसे ही जैन धर्म कह रहा है, जैन धर्म ही तो वही बात कह रहा है कि भावना भाव, शुभ भावना भाव। भगवान आपके साक्षात दर्शन कब होंगे? ये आंखें आप कब तृप्त करोगे दर्शन दे करके? और यहाँ नहीं तो विदेह क्षेत्र में, और विदेह क्षेत्र में नहीं और यहाँ से स्वर्ग गए तो स्वर्ग से विदेह क्षेत्र चले जाना दर्शन करने के लिए, दर्शन हो जाएंगे, भावना पूरी हो जाएगी। तो भावना भाते रहो तो ही जीवन में हमारे कुछ और आगे बढ़ने की संभावनाएं हो जाएंगी। और संभावनाएं तो इस जीवन में बहुत है, हम बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन अपने भावों को पकड़ के, अपने भावों को पकड़ के, अपने भावों को पकड़ना जिसने सीख लिया उसने दुनिया पे विजय प्राप्त कर ली। तो समय हो गया है, बंद करूं? चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और साक्षात भगवान के दर्शन की भावना का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और साक्षात भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में इंद्र का, देवों में देवेंद्र का, और करने में जय जिनेन्द्र का, स्वर्गों में अहमिंद्र का, बड़ा ही महत्व है। दाल में मोठ का, चेहरे पर ओठ का, और आने वालों में लाल सोंठ का, बड़ा ही महत्व। भोजन में रोटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में कुचामन सिटी का, बड़ा ही महत्व है। पाली, महिलाओं में लाली का, बजाने में ताली का, और आने वालों में पाली का, जोधपुर, गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जोधपुर का, बड़ा ही महत्व है। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का, बड़ा ही महत्व है। अशोकनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोकनगर का, बड़ा ही महत्व है। लाडनू, बात में मानू का, यूपी में नूनू का, और आने वालों में लाडनू का, बड़ा ही। किशनगढ़, वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का, बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का, बड़ा ही महत्व है। उड़ीसा, राहु केला, बर्तनों में बेला का, फलों में केला का, और आने वालों में राहुल केला का, बड़ा ही महत्व है। जयपुर, पशुओं में खुर का, रिश्ते में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का, बड़ा ही महत्व है। पदमपुरा, रहने के लिए धरा का, मिलने में आसरा का, और आने वालों में पदमपुरा का, बड़ा ही महत्व है। स्वधर्म, स्वर्ग में भोजन में गर्म का, स्वभाव में नर्म का, और आने में स्वधर्म का, बड़ा ही महत्व है। माता पिता, बैंक में खाता का, बैंक में खाता का, और घर के पता का, और हमारे पंच कल्याणक के माता पिता का, बड़ा ही महत्व है। कुबेर महाराज, जंगल में शेर का, नहीं होने में अच्छे काम में देर का, और आने में कुबेर का, बड़ा ही महत्व है। बोलने में मीठी वाणी का, मंदिर में जिनवाणी का, और इंद्र की इंद्राणी का, बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। बोलो पदम प्रभु भगवान की जय। केवल स्वस्ति भूषण माता जी की जय। ये हमारा परम सौभाग्य है तीनों का कि माता जी का आशीर्वाद जो जोड़ी बनी हमारी, वो जोड़ी जो है बड़ा ही स्वस्ति भूषण के स्वस्ति
भूषण माता जी ने जोड़ी बनाई है, ये बड़ा ही हमारा सौभाग्य है। और हम जहाजपुर में ये जो विराजमान दिन था 7 फरवरी को, तभी से हम लोग साथ में हैं, 3 दिन से हम लोग साथ में हैं। जहाजपुर में विराजमान के दिन वहाँ पर अभिषेक शांति धारा किए, उसके बाद में महावीर जी गए, महावीर जी के बाद में यहाँ माता जी के दर्शन कर करके और पद्मपुरा के पद्मपुर भगवान के जो दर्शन कर करके जो आनंद की अनुभूति हुई है, उसका कोई बखान नहीं। आज माता जी ने जो बताया, हमें आज एक बड़ी ज्ञान की बात सिखाई कि ज्ञान और आत्मा तो आपस में एक है। आपके पास में ज्ञान है तो आत्मा में अपने आप ध्यान आ जाएगा, और ध्यान यदि आपका है तो आत्मा हो जाएगी, और आत्मा से ध्यान हो जाता है। जाजपुर तीर्थ परिणति गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी 8 वर्षों के बाद स्वस्ति धाम जाजपुर से मंगल विहार करते हुए राजधानी गुलाबी नगरी के लिए चरण बढ़े थे, लेकिन इस कोरोना के काल ने 30 दिसंबर की शाम को गुरु मां का यहां मंगल प्रवेश हुआ और 2 जनवरी को प्रताप नगर जयपुर में प्रवेश होने जा रहा था, लेकिन इस कोरोना ने गुरु मां को यहीं रोक लिया। लेकिन जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। गुरु मां के सत्संग सानिध्य में दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में 24 का निर्माण कराया जा रहा है। उसका मुहूर्त, उसका भूमि पूजन आगामी शिलान्यास 14 तारीख को होने जा रहा है, और भी कहीं कार्यक्रम गुरु मां के मंगल आशीर्वाद से आगामी 14 तारीख को होगा। और 17 तारीख की वो पावन बेला, वो दिन जिसका पूरे जयपुर वासियों को इंतजार था। जयपुर के प्रथम द्वार, दक्षिण संभाग के प्रथम द्वार, गुलाबी नगरी का प्रथम द्वार प्रताप नगर में गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी का मंगल प्रवेश होने जा रहा है, जो कि हल्दी घाटी गेट प्रताप नगर से भव्य जुलूस होते हुए पिंजरापोल गौशाला, जो कि पूरे जयपुर की प्रसिद्ध स्थान है, पिंजरापोल गौशाला होते हुए शोपुर रोड होते हुए गुलाब विहार गार्डन में वो जुलूस पहुंचेगा। आप सबसे इस भारत चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। गुरु मां के सत्संग सानिध्य में इस गुलाबी नगरी में जयपुर के इतिहास में पहली बार सिद्धों की आराधना करने का अभूतपूर्व अवसर हम सबको मिल रहा है। 251 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान स्वतंत्र एक विधान होगा। एक छोटा परिवार सपने सजोता है कि मेरा भी एक सिद्ध चक्र हो। उस सपने को साकार करने के लिए स्वस्ति भूषण माता जी जयपुर आ रही है। मैं इस भारत चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सिद्धों की आराधना करने का जो अभूतपूर्व अवसर हमें एक गुरु मां के सत्संग साधि में मिल रहा है, आप इसमें भाग लें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग ले। और जयपुर की भट्टारक जी के नशिया में 10 मार्च से 19 मार्च तक ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान चलेगा। उसके मंडप उद्घाटनकर्ता का भी हमने 2 दिन पहले चयन किया था, जिन्होंने गुरु मां के सत्संग सानिध्य में जहाजपुर तीर्थ के पंचकल्याण में सौदमिंद्र का गौरव प्राप्त किया था। वो उस कार्य का शुभारंभ करेंगे हमारे विकास जी राहुल केला उड़ीसा वाले। मैं इसको भारत चैनल के माध्यम से इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे जो रमेश जी ठोलिया हैं, मैं कह सकता हूं आप तीनों की ब्रह्मा विष्णु महेश की जोड़ी हो सकती है, लेकिन अगर गुरु मां के इस रथ को गुलाबी नगरी जयपुर की तरफ अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो जयपुर का योगदान हो सकता है, लेकिन सारथी के रूप में तो रमेश ठोलिया ही सबसे आगे है। मैं रमेश जी ठोलिया का भी अभिनंदन करता हूं। हमारे जो माता पिता का जिन्होंने गौरव प्राप्त किया उस जिसमें लाखों लोग आए और पूरा परिवार, ये जो हुम्मड़ परिवार है जो पूरे हिंदुस्तान में आज जाना जाता है, अपनी एक अलग पहचान बनाता है, ऐसे माता पिता आज हमारे मध्य, इनका भी अभिनंदन करते हैं। मैं हमारे आदरणीय महेश जी सेठी साहब से आग्रह करता हूं कि वो आए और सबसे पहले दुपट्टा हमारे माता पिता को पहरा के इनका स्वागत व अभिनंदन करें। आदरणीय महेश जी सेठी पधारे। तेरा तारण हारा कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा,
वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, यह संतों की वाणी है। तेरी छवि पे मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। नाम पे तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। आज मुझे प्रथम दर्शन पहली बार जाजपुर के मंदिर के हुए हैं, और जैसा मैंने सुना था इस मंदिर के बारे में, उससे कहीं अधिक पाया। हम ये देखते रहते थे टीवी पर, कितना भव्य मंदिर जाजपुर में निर्माण हो रहा है। इस मंदिर की भव्यता देख करके आज हमें पहली बार एहसास हुआ कि हम कितने दिन से इस चीज़ से दूर थे। आज यहाँ के दर्शन करके, मुनि सुब्रता भगवान की अक्षयकारी प्रतिमा देख करके इस बात का बड़ा आनंद आया। और मेरा कहना है सभी से कि इस प्रतिमा के आकर के दर्शन करें और यहाँ की व्यवस्थाएं और यहाँ के भव्य मंदिर को देख करके आनंद में महसूस करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक इतिहास रचा गया जिसके साक्षी आप और हम सब बने। जब से मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए, हजारों लाखों लोगों के साथ में अतिशय हुआ और बाबा के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। बंधुओं, 2023 की महावीर जयंती को मुनीश्वरनाथ भगवान को प्रकट हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है। जो भक्त यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, शांति धारा की है, या जिन्होंने टीवी के माध्यम से अभिषेक देख करके, शांति धारा देख करके जिनके साथ में जो अतिशय हुआ है, वो अपने शब्दों में लिख करके यहाँ पर भेज सकते हैं। आप जहाज मंदिर की सुंदरता को और भगवान के अतिशय को एक सुंदर शब्दों में लिख करके लेख के रूप में यहाँ पर भेजें। अपने परिवार की फोटो भी भेजें। उसका प्रकाशन उस स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ में किया जाएगा। तो आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।